हाय व्यू वेलकम टू यूट्यूब चैनल आई एम हारिस साम। इस फिफ्थ लेक्चर में हम टेम्पलेट सिंटैक्स को डिस्कस करने वाले हैं व्यू जेस के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Template syntax. Vue use an HTML based template syntax that allow you to declarative bind the render DOM to the underlying component instances data. तो टेम्पलेट हम किस लिए यूज करते हैं? HTML बेस्ड टेम्पलेट सिंटैक्स है इसका। कहने का मतलब ये है कि हम टेम्पलेट के अंदर HTML को यूज करते हैं, साथ में उसके डिक्लेरेटिव बाइंड का मतलब ये है कि डोम में किसी इवेंट को फायर करना हो तो वो भी हम क्या करेंगे। जिस तरह आप लोगों को अगर याद हो तो जावास्क्रिप्ट में जिस तरह हम ऑन क्लिक इवेंट्स वगैरह यूज करते थे, तो इसी तरह से टेम्पलेट के अंदर हम सिंपली अपना HTML लिखेंगे और उसी तरीके से जो है जिस तरह हम उधर जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस कॉल करते हैं इसी तरह इसमें भी फंक्शन कॉल करेंगे, लेकिन वो नीचे हमारे पास मेथड सेक्शन में होंगे जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। आज की इस लेक्चर में हम मे भी उसमें से डेटा को डिस्कस कर ले, कुछ चीजें जो है टेम्पलेट के अंदर यूज कर ले। So look, all Vue templates are syntactically valid HTML that can be parsed by the spec compliant browsers and HTML parsers. ये हमारे पास क्या होते हैं, जितने भी टेम्पलेट्स होते हैं वो अगर हम सिंटैक्स के लिहाज से देखें तो वो हमारे पास वैलिड HTML होंगे, लेकिन ये उसको पार्स करके मर्ज करके डोम खुद ही उसको मैनेज करते हैं कि मतलब ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, किसी जावास्क्रिप्ट फंक्शन जो कि व्यू की सिंटैक्स में उसको क्या कर रहे हैं, उसको गेट कर रहे हैं, उसको यूज कर रहा है। तो ये पार्सिंग का जो काम है, उसको हैंडल करने का जो काम है, ये ब्राउजर यानी डोम के अंदर जो है हमारे पास होता है। हमने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करना है, एचटीएमएल को लिखना है इनसाइड टेम्पलेट। कैसे लिखते हैं? लेट्स कम टू द एडिटर। तो इधर हमने अपना कोड जो है वो छोड़ा था, आप लोगों को याद हो तो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम व्यू कोर्स हमने डिस्प्ले किया था। सिंपली मैं क्या करता हूँ, अपने कोड को मजीद क्लीन करता हूँ। सबसे पहले तो इधर ये समझते हैं कि ऊपर जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये टेम्पलेट, तो ये टेम्पलेट सिंटैक्स है। इस टेम्पलेट के अंदर हमने क्या करना है, सिंपल HTML लिखना है, चाहे p टैग हो, h टैग हो, dev हो, उसको क्लासेस देंगे, उसको IDs देंगे। जो भी हम HTML में करते थे वो सब कुछ हम टेम्पलेट के अंदर करेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास स्क्रिप्ट आ जाता है। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक्सपोर्ट डिपार्ट के अंदर क्या करेंगे, हम अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट के जितने भी कोड्स या जिस तरह जो टेक्निक जो मेथड अलो करते हैं व्यू जेएस का अपना जो सिंटैक्स है जो जावास्क्रिप्ट का है, तो वो हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे। इसके अलावा तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है स्टाइल। स्टाइल के अंदर हम अपना स्टाइलिंग कोड लिखेंगे, अपना CSS कोड लिखेंगे, प्योर CSS के मेथड जो कि आप लोग देख रहे हो स्टाइल के अंदर सिंपल उसी तरीके से हमने यूज किया है। तो बहुत ही आसान है व्यू इस वजह से क्योंकि इन्होंने HTML को एज इट इज रहने दिया है इनसाइड टेम्पलेट टैग, और स्टाइल टैग के अंदर स्टाइल को जो है मतलब CSS को रहने दिया है, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर का ये जो पोर्शन है ये लिटिल बिट चेंज है जावास्क्रिप्ट की सिंपल उससे, लेकिन इसका अपना सिंटैक्स है, उस सिंटैक्स के अंदर हम प्योर जावास्क्रिप्ट ही यूज करेंगे। एक और मजे की बात, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अभी जो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम व्यू कोर्स मैंने डिस्प्ले किया है ये तो आप लोगों को क्लियर है कि HTML के अंदर ये चीजें हम सॉरी टेम्पलेट के अंदर इस तरह HTML हम यूज कर सकते हैं। जिस तरह हेलो क्लास की इधर हम जो इसका अगर स्टाइलिंग वगैरह चेंज करना चाहे तो वो हम जो है चेंज कर सकते हैं इधर से, जो कि वो अभी इस लेक्चर में मैं नहीं करने वाला हूँ। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है, आप लोग कर सकते हो सिंपल इधर जिस तरह H1 H2 H3 को इन्होंने किया है। ये H1 H2 H3 इसलिए है, आपको याद हो तो इधर और भी कोड था वो मैंने रिमूव किया है, उसमें से कुछ H1 H2 टैग यूज हुए है तो उसके लिए जो है ये स्टाइल लिखा गया था। तो इस स्टाइल को भी हम क्या करते हैं, इसको भी क्लीन करते हैं। और चलो एक उसमें से रहने देते हैं H1 का, क्योंकि हमारे पास हाँ H1 तो नहीं H3 है, तो इसको हम करते हैं H3 को इन्होंने मार्जिन दिया है मिसाल के तौर पर, हम जो है क्या करेंगे इसको कलर दे देंगे। कलर कलर इन्होंने रिकमेंड किया, मिसाल के तौर पर मैं देता हूँ ब्लू।
ब्लू कलर मैंने इसे दिया और ये भी कर दूंगा H1, इसको मैं कंट्रोल S कर दूंगा और इधर आके यस, कलर जो है वो ब्लू हो चुका है। तो मैंने क्या करना है, आज के इस लेक्चर का मेन मकसद टेम्पलेट के अंदर हम चीज़ें किस तरह से यूज़ करेंगे। ये तो सिंपल HTML हो गया, लेकिन अब हमने उधर कहा कि हम बाइंडिंग करते हैं उसके थ्रू, डायरेक्टिव्स वगैरह जो है हम यूज़ करते हैं। डायरेक्टिव्स हम मजीद डिटेल में देखेंगे, जो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, जिस तरह इवेंट्स होते हैं ऑन क्लिक वगैरह, तो उसको हम देखेंगे। लेकिन आज के इस लेक्चर में इधर हम जो है जितने भी डेटा हम यूज़ करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, चाहे वो सिंपल वेरिएबल हो चाहे वो एरे हो, तो उसकी डिक्लेरेशन हम इधर जो है डेटा फंक्शन के अंदर करेंगे। ये आप लोगों ने जहन में रखना है। डेटा फंक्शन के अंदर जो है फिर हमने रिटर्न लिखना है और इसके अंदर वो चीज़ें हमने डिफाइन करनी है। मिसाल के तौर पर मैं इधर लिखता हूँ मैसेज, और मैसेज को मैं असाइन कर रहा हूँ ये मैसेज। इधर मैंने ये इसको कर दिया असाइन। अब ये मैसेज जो है मैं क्या करना चाहता हूँ, ये मैसेज मैं इधर यूज़ कर सकता हूँ, मतलब डायनेमिक करके मैं इधर यूज़ करूँगा। जिस तरह अगर सॉरी डबल जिस तरह अगर आप लोग रिएक्ट जेएस सीख के आए हो, तो रिएक्ट जेएस में हम हुक्स यूज़ करते थे, या क्लास कंपोनेंट में अपना वो जो स्टेट मेथड्स थे वो यूज़ करते थे। तो उसके थ्रू हम क्या करते थे, अपने स्टेट को डिफाइन करते थे और फिर उसकी वैल्यू चेंज करने के लिए सेट स्टेट फंक्शन जो है वो यूज़ किया करते थे। लेकिन इस केस में हमारे पास वो चीज़ें नहीं है। इसमें हमने सिंपल जो है अब जितने भी डेटा होंगे, चाहे वो एरे हो चाहे वो वेरिएबल टाइप नंबर हो या स्ट्रिंग हो, तो वो हमने डेटा मेथड के अंदर रिटर्न के अंदर वो लिखने हैं। तो इसको अगर मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ तो ब्राउज़र पे ये चीज़ जो है डिस्प्ले होना चाहिए। ये आप देख रहे हो, ये हमारे पास अब डायनेमिक टेक्स्ट है। आप अगर इसमें मैं कोई वो चेंज करना चाहूँ मिसाल के तौर पर और कंट्रोल एस करके ब्राउज़र के ऊपर चला जाऊँ, तो दैट चेंज मस्ट बी रिफ्लेक्टेड यस। तो ये क्या है, इस तरह से हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ नहीं, मुझे जो है एक और इधर कुछ यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर एरे मैंने डिफाइन करना हो या डिक्लेयर करना हो, तो एरे में इस तरह से करूँगा। उसको मैंने ये एम्प्टी एरे मेरे पास इनिशियलाइज हुआ, इसकी वैल्यू मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन वो जाहिर सी बात है किसी मेथड के थ्रू ही मुझे चेंज करना होगा। लेकिन मेथड्स को मैं यही बेहतर समझता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड्स को इवेंट के साथ कर ले, ताकि हम ऑन क्लिक पे क्लिक करें और हमारे पास क्या हो जाए, एक मेथड जो है वो कॉल हो जाए और उसके अंदर जो भी फंक्शन हमने लिखा हो, जो भी वर्केबल कोड हमने लिखना हो, जो पर्पस के लिए हमने वो बनाया हो, तो वो कोड जो है हमारे पास क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इधर अगर मैं इस एरे को मिसाल के तौर पर इनिशियलाइज मतलब इसमें से कुछ वैल्यू देना चाहता हूँ, तो ये इसके अंदर हमारे पास क्या होगी, वैल्यूज इसके अंदर आए। तो इसको मैं लूप करके भी इसी जगह पे डिस्प्ले करूंगा टेम्पलेट के अंदर, लेकिन उसके लिए अपना सिंटैक्स यूज होता है, व्यू फार उसे कहते हैं, जिसका अपना सिंटैक्स है। वो भी हम सेपरेट ही लेक्चर में लर्न करेंगे डिटेल के साथ, क्योंकि अभी चीज़ें मुझे मेरे जहन में याद आ रही है, लेकिन चूंकि हमने स्टेप बाय स्टेप उसे रखा है, तो उधर ही हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर अभी एट अ टाइम सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, सो यू वॉन्ट बी एबल टू गेट ऑल दोज एट वंस। तो इसलिए जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है आगे जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर का मतलब था कि टेम्पलेट आप लोग समझे, मेन चीज़ हमारे पास टेम्पलेट है, उसके अंदर HTML लिखेंगे, उसको डायनेमिक बनाने के लिए जो कोड हम लिखेंगे तो वो स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे, और इसमें आगे हमारे पास आज एक डेटा। तो ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी हम डिक्लेरेशन करेंगे वो हम जो है डेटा के अंदर करेंगे, सिर्फ मेथड्स और एरे के डिक्लेरेशन। अब हमारे पास फंक्शन जो हम डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास इसी तरह डेटा के नाम से नीचे हम मेथड जो है वो यूज करेंगे, उसके अंदर अपने मेथड जो है वो हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टेम्पलेट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो ऑनवर्ड हम जाएंगे तो पुरानी चीज़ें हमें हमारे साथ ही होंगी। मिसाल के तौर पर हर जगह पे आप लोगों को टेम्पलेट भी आगे नज़र आएगा, डेटा भी नज़र आएगा, अगर हमारे पास डेटा हो कंपोनेंट्स के अंदर। और अगर कोई स्टाइलिंग वगैरह हम करते हैं तो वो इधर लिखेंगे, वो भी आप लोगों को नज़र आएगा। तो ये तो आप लोगों को क्लियर है कि हेलो वर्ल्ड को हमने कॉल किया है SAP.js कंपोनेंट के अंदर। तो कंपोनेंट को भी मजीद देखेंगे कि कैसे हम कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे और कैसे कॉल करेंगे। वो भी सिंपल है, आप लोगों ने ये सारे कॉपी करके
फाइल नेम पे सिर्फ फोकस करना है और इसको इंपोर्ट इसी तरह से करते हैं एक मास्क्रिप्ट 6 की जो हमारे पास सिंटैक्स है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंपोर्ट करना और फिर उसको यूज करना हो अगर कंपोनेंट को, तो app.js के अंदर इसी तरीके से हमने क्या किया है, कंपोनेंट को यूज किया है। लेकिन दूसरे पर्पस में हम इस तरह से ज्यादातर यूज नहीं करेंगे। अगर हमारे पास वो नेविगेशन पर्पस के लिए हो, वो फिर हम सिंपली इंपोर्ट करके अपने राउटर का जो सिंटैक्स है, जिधर हम कंपोनेंट लिखते हैं उधर ही यूज करेंगे, जो कि हम आगे वो सीखेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि टेम्पलेट पे कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देट अल्लाह हाफिज।